हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ टेल फ्राक की कटिंग शेयर करूंगी। तो ये मेरे पास है नेट फैब्रिक। तो ये टोटल जो है मेरे पास फैब्रिक्स है 2.5 मीटर। तो ये डबल फोल्ड में है। ये देखिए मैंने डबल फोल्डिंग में किया हुआ है। तो इसे मैंने ऐसे डबल फोल्डिंग में ही बिछा लेना है, इस तरह से अच्छे से मैंने इसे बिछा लेना है। तो ये देखिए ये मैंने इसे सीधा बिछा लिया है। अब जो है इसकी मैं लेंथ लूँगी। तो इसकी लेंथ टोटल लेंथ जो है वो 56 इंच है, 56 इंच। और अब इसकी मैं चौड़ाई देखूंगी कितनी है। तो इसकी चौड़ाई जो है वो बन रही है 32 इंच, मतलब 32 इंच। टोटल इसकी चौड़ाई है 64 इंच। तो मुझे जो चाहिए इसकी लेंथ वो चाहिए 41 इंच। तो 41 इंच पे मैं निशान लगाऊंगी। तो ये मैंने निशान लगा लिया है और बाकी का जो ऊपर से मैं कट कर लूँगी फैब्रिक्स। तो ये मैंने जो फैब्रिक्स था वो मैंने कट कर लिया है। अब ये मैं स्लीव्स के लिए यूज़ करूँगी। तो ये मैंने 4 फोल्डिंग में इससे तय कर लिया है। तो इसकी जो लेंथ है वो बन रही है 50 इंच, 15 इंच। तो ये जो आगे से खाली नेट वो मैं उतार लूँगी और इसकी जो चौड़ाई है वो बन रही है 8.5 इंच। तो इसे मैं बाद में कटिंग करूँगी, पहले मैं फ्रंट और बैक की कटिंग करूँगी। तो बैक और फ्रंट जो है वो मैंने दोनों अलग-अलग करनी है। तो यहाँ से मैंने इसकी कटाई करनी है। तो ये मैंने इसकी कटिंग कर ली है। बैक और फ्रंट दोनों को मैंने अलग-अलग कर लिया है। तो पहले मैं फ्रंट की कटिंग करूँगी। ये मैंने डबल फोल्ड करके इसे सही से बिछा लेना है। तो ये मैंने इसे बिछा लिया है और इसकी जो टोटल लेंथ है वो मुझे चाहिए फ्रंट की 36 इंच। 35 पे तैयार होगी, 1 इंच का मार्जिन छोड़ा है। तो 36 इंच पे मैं निशान लगाऊंगी और ये मैंने दोनों निशान लगा लिए 36 इंच पे। अब जो तीरा है वो मैं लूँगी 7.5 इंच और इसके आर्म होल 8 इंच और इसकी जो चेस्ट है वो मुझे चाहिए 10 इंच। ये मैंने 10 इंच पे निशान लगाया। अब जो शोल्डर से नीचे तक मैं 15 इंच पे निशान लगाऊंगी और यहाँ से मैं कमर लूँगी 9 इंच और इन दोनों निशानों को आपस में मिला दूँगी इस तरह से। और ये भी जो निशान है इन निशानों को भी आपस में मिलाऊंगी। और यहाँ से मैं 1.5 इंच लूँगी और यहाँ से इसकी गोल शेप दूँगी। अब ये कमर वाला जो निशान है इस पे मैं टेप रखूँगी और नीचे कॉर्नर तक जो है मैं इस तरह से निशान लगा लूँगी।
और यहाँ से मैं निशान लगा लूँगी और थोड़ी तिरछी कटिंग करूँगी, आधा इंच धीरे से तिरछी कटिंग करनी है। तो अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना ताकि आपको सही से समझ आ जाए। तो ये मेरे फ्रंट की कटिंग हो गई है। अब जो इसको मैं रखूँगी बैक पे, तो बैक की भी इसी तरह से मैं कटिंग कर लूँगी। यहाँ से मैं दरमियान से कट लगाऊँगी और ये मैंने बैक को भी डबल फोल्ड करके रखा हुआ है। तो बैक की जो है लेंथ वो 41 इंच ही रहेगी, उसकी मैंने कटिंग नहीं करनी क्योंकि ये टेल फ्रॉक बनेगी इसलिए। ऊपर से इसी तरह से इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये कटिंग हो गई। अब जो नीचे से मैंने कटिंग करनी है, तो यहाँ से 8 इंच तक मैंने बिल्कुल सीधी कटिंग करनी है और यहाँ से कॉर्नर तक आधा इंच का मार्जिन छोड़कर निशान लगा लेना है इस तरह से। तो यहाँ से इसे गोल शेप में इसकी कटिंग कर लेनी है। और यहाँ से कट वर्क है, तो ये मुझे कट वर्क नहीं चाहिए, तो ये मैंने कट वर्क को अब कट कर लिया है। तो ये इसकी कटिंग हो गई है बैक और फ्रंट की। इसी तरह से मैं इनर की कटिंग करूँगी। ये डबल फोल्डिंग में मैंने रखा है और प्रेस भी कर लिया है और इसके ऊपर मैं ये फ्रंट रखूँगी और इसी तरह से इसकी कटिंग भी कर लूँगी। और यहाँ से मैंने 2 इंच जो है मैंने कम इसकी कटिंग करनी है इनर की इस तरह से, क्योंकि हम इनर जो है वो हमेशा जो ऊपर वाला होता है उससे कम ही होती है। तो यहाँ से अब मैं इसकी आर्म होल की कटिंग करूँगी फ्रंट की। ये इनर और नेट दोनों फैब्रिक से मैं इकट्ठे ही कटिंग करूँगी इस तरह से। तो ये मेरी फ्रंट की कटिंग हो गई है। अब मैं बैक की कटिंग करूँगी इसी तरह से इनर की। तो ये मैंने बैक साइड रखी है इनर की, सॉरी नेट की, और इनर की भी इसी तरह से कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ से भी मैंने 2 इंच जो है वो मैंने कम इसकी कटिंग करनी है, तो इसको ऊपर कर लेना है। इसी तरह से इसे गोल शेप में इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये मेरी हो गई है फ्रंट और बैक दोनों के इनर की और नेट की कटिंग। तो ये मैंने जो नेट है फ्रंट की उसकी मैंने ये दरमियान से कटिंग कर लेनी है इस तरह से। 2 पीस को अलग-अलग कर लेना है और जो फ्रंट की इनर है उसकी कटिंग नहीं करनी। तो अब जो इनर की स्लीव्स हैं उनकी कटिंग करूँगी। तो ये जो नेट है थी उसके मैंने स्लीव्स की कटिंग कर ली थी और इसी पे मैं रखूँगी, इनर पे रखूँगी और इस तरह से कटिंग कर लूँगी और इस तरह से। तो ये देखें, ये मैंने इनर का फ्रंट पीस लिया है और ये मैंने वी शेप में गले को कट कर लिया है। तो इसकी 6 इंच लंबाई है जो बुकरम का गला है और 6 इंच इसकी चौड़ाई है। तो ये देखें, ये डबल फोल्डिंग में 6 इंच, वैसे 3 इंच। तो ये मैंने नीचे इस तरह से इसी का इनर का मैंने रखा है और इस तरह से मैंने निशान सॉरी सिलाई लगा ली है
और ये मैंने कटिंग भी कर ली है दरमियान से फैब्रिक्स की, और इस तरह से कट लगा ली और इसको इस तरह से उल्टा करूँगी और यहाँ से फिर मैं फोल्ड करूँगी और तुरपाई करूँगी। तो ये मैंने तुरपाई कर ली है और बहुत ही नीट गला बना है। तो ये अब मैं इसके शोल्डर अटैच करूँगी। तो ये मैंने शोल्डर भी अटैच कर लिया, अब इसकी स्लीव्स अटैच करूँगी इस तरह से दोनों, और सिलाई लगा लूँगी और बैक भी इस तरह से। तो ये देखें, ये मैंने बाजू लगा लिए, बैक भी तैयार कर ली, फिटिंग भी कर लिया और ये इनर तैयार है। और ये मैंने इनर पे लेस लगाई है फ्रंट पे। तो अब ये जो नेट थी इसके मैंने 4 इंच लेना है यहाँ से, क्योंकि इनर का मैंने 3 इंच लिया था, तो ये मैंने 4 इंच लेना है। तो ये इस 4 इंच मैंने इसकी चौड़ाई ली है और 8.5 इंच इसकी लंबाई है इस तरह से। और इस तरह से मैंने निशान लगा लेना है और इस तरीके के साथ इसे बुकरम को पेस्ट कर लेना है। तो ये मैंने इस तरीके के साथ इसे पेस्ट कर लिया है और अब इस पे मैं पैपिंग लगाऊंगी। पैपिंग जो है वो मैंने बुकरम पे नहीं लगा के लिया, नहीं सिलाई, पैपिंग जो है वो मैंने साथ साथ लगानी है। और ये मैंने लूप्स भी तैयार किए हैं और ये सिलाई के साथ साथ इस तरह लगाती जाऊंगी। जो कॉर्नर है उससे नीचे आधा इंच छोड़कर ये लूप्स जो है वो लगाते जाना है। वी शेप का कॉर्नर जो है उससे नीचे। तो इस तरह से सिलाई लगा लेनी है, दोनों साइड पे पैपिंग लगा लेनी है। और ये जो कपड़ा है ये मैंने आधा इंच का मार्जिन छोड़कर दोनों साइड से कट कर लेना है इस तरह से। तो ये फैब्रिक जो है मैंने कट कर लिया, अब इस पे मैं लगाऊंगी सिलाई। ये देखिए इस तरह। अब यहाँ से लूप्स जो है वो मैं लगाना स्टार्ट करूँगी। आधा आधा इंच का मार्जिन छोड़कर ऐसे लूप्स लगाते जाना है। और यहाँ से इसे सीधी सिलाई करते जाना है। तो ये दूसरी साइड है, दूसरी साइड की जो पैपिंग है वो नीचे से लाकर ऊपर जाएगी। तो इस तरह आधा इंच का मार्जिन छोड़कर ऐसे सिलाई लगाते जाना है। तो ये दोनों साइड पे पैपिंग जो है वो लग गई है और मैंने बुकरम जो है वो निकाल ली है। तो इस तरह देखें दोनों साइड तैयार हो चुकी हैं। अब इसकी जो बैक साइड है वो मैं अटैच करूँगी। और पहले जो है वो शोल्डर जो है वो मैं अटैच करूँगी इस तरह से। तो शोल्डर मैंने अटैच कर लिया और बैक साइड का गला जो है वो मैं अटैच करूँगी। तो ये इनर का कपड़ा था मेरे पास, ये मैंने डबल फोल्डिंग में किया और इस तरह से बैक साइड जो है उसकी कटिंग नहीं करनी और ये जो आधा इंच है वो इसके अंदर ही आ जाएगा। तो इस तरह से इसे सिलाई कर लेना है। तो ये देखिए ये मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसे ऐसे फोल्ड करना है और इसे ऊपर से ऐसे सिलाई लगा लेनी है। यहाँ से ऐसे सारी सिलाई लगा लेनी। तो ये मैंने बाजू जो हैं वो लिए हैं और मैंने इनका जो है वो इसके जोड़ डालने हैं इसमें। तो ये देखें ये इस तरह से मैं जोड़ लगाऊंगी। इस तरह से जैसे जोड़ लगेगा और दूसरे बाजू पे भी इस तरह से जोड़ लग जाएगा। क्योंकि मुझे बाजू जो है वो हाफ नहीं चाहिए थे, इस वजह से मैंने जोड़ लगाया है। आप हाफ भी रखना चाहे तो रख सकते हैं। तो ये मैंने जोड़ लगा लिए हैं दोनों बाजुओं के। अब जो है मैं इसके फ्रंट पे लगाऊंगी लेस। तो इससे मैं इस तरह से फोल्ड कर लूँगी नेट को और ऐसे मैं जो है वो लेस लगा लूँगी। तो ये मैंने लेस लगा ली है और जोड़ पे मैंने छोटे वाली लेस लगाई है और आगे मैंने चौड़े वाली लेस लगाई है। तो ये दोनों बाजू जो हैं वो मैंने तैयार कर लिए हैं। अब मैं इसे अटैच करूँगी गाउन के साथ। तो ये देखें ये मैंने जो कट लगाया था यहाँ से स्टार्ट करनी है और यहाँ से सिलाई लगानी है और इधर से सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से दोनों बाजू जो है वो मैंने अटैच कर ली हैं और
जो है अब मैंने फ़िटिंग वाली सिलाई लगानी है। तो ये देखिए ये मैंने फ़िटिंग वाली सिलाई लगा ली है और नीचे नीचे से अब इसकी पैपिंग करनी है। जो आधा इंच का मैंने मार्जिन छोड़ा था, तो इसी पे मैं इस तरह से बैक साइड पे पैपिंग लगा कर ले आऊँगी। तो ये देखें इस तरह से पैपिंग लगाऊंगी बैक साइड पे। तो ये देखिए ये मैंने पैपिंग लगा ली है। अब ऊपर वाली सिलाई लगाऊंगी। तो ये मैंने सिलाई भी लगा ली है। अब जो है मैं फ्रंट पे लेस लगाऊंगी। दोनों पल्लू जो है उस पर मैं लेस लगाऊंगी। ये जो कट वर्क है ये इसमें लेस में छुप जाएंगे। ये जो लेस थोड़ी सी ख़राब थी तो मैं इसे निकाल दूंगी और ऐसे इस तरह से लेस लगा लूँगी। दोनों तरफ से सिलाई लगा लूँगी। तो ये देखिए मैं लेस इस तरह से लगाऊंगी। इसे फोल्ड करूँगी ऐसे रख कर और इधर से भी फोल्ड करूँगी और ये नीचे से पहले सिलाई लगाऊंगी जो लेस है उसकी नीचे वाले साइड से, ताकि हमारी जो सिलाई है वो लेस जो है वो सही तरीके से सफाई के साथ लग जाए। पहले ऊपर से लगाएं तो वो फिर सही सफाई से नहीं लगती। अगर नीचे से लगा के ले आएँ तो सही सफाई से लग जाती है। तो यहाँ से जो है मेरी लेस जो है फिटिंग में आ जाएगी। इस तरह से लेस लगाऊंगी और दूसरी साइड से फिटिंग में आ जाएगी। तो ये जो लेस की ऊपर वाली सिलाई है वो भी मैंने ऐसे लगा लेनी है और दोनों पल्लुओं को इस तरह से तैयार कर लेना है। तो ये देखें ये मेरे गाउन टेल फ्रॉक की फ़ाइनल लुक है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो ये देखें ये इसकी फ़ाइनल लुक है। बहुत ही प्यारी और अच्छे से तैयार हुई है।